और अब बात गाजीपुर की। अंतिम चरण के चुनाव में गाजीपुर में वोटिंग को लेकर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। बूथ पर मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने। आप भी देखिए। 7वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और मतदान करने को लेकर गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई चुनावी लहर नहीं है, बावजूद इसके लोग घरों से निकल रहे हैं और जाकर के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति डाल रहे हैं, क्योंकि इसी चरण के बाद मतदान खत्म होना है। तमाम मतदाता हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। शुरुआत इधर से ही करते हैं। क्या है, पहले मतदान बाद में जलपान या कुछ और नियम है? नहीं, पहले मतदान बाद में जलपान। अच्छा, बाद में जलपान। तो ये बताएं कि अब तो अंतिम चरण का ये मतदान है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास। अच्छा, विकास को देखकर आप वोट डालें जी। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार राय। राजेश जी, इस बार आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है, क्या वोट डालेंगे? सिर्फ ओनली वन विकास ही है, और क्या है। अच्छा, तो अगर विकास की बात करें तो यहाँ जोर किसका चल रहा है आपके सदर विधानसभा? जी, किसका जोर ज्यादा चल रहा है? टक्कर किसके बीच आप मानते हैं? टक्कर तो तीनों पार्टी का है। मतलब आपके हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला? जी जी, त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा सपा और बसपा तीनों का है। अच्छा जी, तो बाजी कौन मारेगा? अब ये तो वक्त बताएगा। अपना नाम बताएं। संदीप राय। संदीप जी, टक्कर किसके किसके बीच है? भाजपा और सपा से। अच्छा, आपके बगल में खड़े उन्होंने त्रिकोणीय बताया? नहीं, हमको तो लग रहा है कि भाजपा और सपा से है। अच्छा, मुद्दा क्या है सबसे ऊपर? विकास का। और तमाम दूसरे जो अखिलेश यादव के समर्थक है वो तो कहते कुछ हुआ ही नहीं इस इलाके में। बहुत हुआ है। अब रोड पे अब निकलेगा तब ना। हर जगह देखिए रोड, चाहे मेडिकल कॉलेज, तमाम चीज़ ऐसा सब गाजीपुर में बना है। अच्छा, अपना शुभ नाम? श्याम सुंदर। अनुजा जी, क्या चुनावी मुद्दा है? सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है इस चुनाव में, और विकास। अच्छा, उसी को देखकर आप वोट डाल? जी हाँ। अगर आपसे पूछे तो मुकाबला किसके बीच आप मानते? कोई मुकाबला ही नहीं है, भाजपा अकेले है। अच्छा, कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी आपके हिसाब से भाजपा नंबर 1 पर? यस। आप अपनी राय बताएं। सर, मुद्दा तो देखिए कई विकास का है, इन विकास के साथ साथ जरूरी चीज़ों की भी बातें हैं। क्या है जरूरी चीज़ें? क्लास को क्या चाहिए? हम राशन ले नहीं रहे हैं, हमें कोई राशन मिल नहीं रहा है सरकार से, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, विकास चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। और युवाओं को और क्या चाहिए? अपने छोटे शहर में हम लोग हैं, यहाँ विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, प्राइवेट कंपनीज आएँ, मैन्युफैक्चरिंग। रोजगार और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार और महंगाई बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन इसमें सरकार भी कोई गलती नहीं है। कोरोना 3 साल तो कोरोना से ही लड़े हम लोग। भाजपा 3 साल कोरोना से ही लड़ी है, जब से विकास हुआ है और जब से सरकार बनी हुई है भाजपा की। जोर किसका चल रहा है यहाँ? किस चीज़ का जोर? चुनावी जोर नंबर 1 पर कौन? चुनाव जोर तो अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। नंबर 1 पर कौन आपको दिखाई दे रहा है? किस चीज़ की नंबर 1? प्रत्याशी कौन नंबर 1 पर? बीजेपी के है कि सपा का है कि बीएसपी है, त्रिकोणीय है, आमने सामने? सब अपना अपना जातिगत मैटर बनाए हुए हैं, अपना अपना समीकरण बनाए हुए हैं, कोई एक नंबर पे नहीं है। फाइट चल रही है, हम लोग लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने वोट और मत का अधिकार दे रहे हैं। जो जिसकी विजय होगी वो जीतेगा। विकास मुद्दा है या जातिगत समीकरण ही चल रहा है? ना भैया, मन का तो भाजपा के जिता हो जाए 1 नंबर पर। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन यह है कि कहा जा रहा है कि इस बार का जो मतदान है वो एकदम जातीय समीकरण के हिसाब से है। हाँ, यहाँ का तो वही तरह चला था। यहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से? हाँ। अच्छा, आप बताएं कि विकास मुद्दा है कि जातीय समीकरण भारी है? विकास है? विकास मुद्दा है। जातीय समीकरण कितना? थोड़ा बहुत है, बहुत नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। सुरक्षा और विकास पे विशेष ध्यान है, जनता उसी पे वोट दे रही है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर जिले से जीतेगी। ये जातिगत समीकरण कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा, लेकिन पूर्वांचल में ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पूर्वांचल में आप विशेष रूप से गाजीपुर जनपद को देखेंगे तो यहाँ पिछले उसमें जो है लोकसभा के कार्यकाल में इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि उससे पहले कभी यहाँ के लोगों ने वह विकास देखा ही नहीं था, तो इसलिए जातिगत मुद्दा पीछे है। अच्छा, आपके हिसाब से विकास चल? जी हाँ। और भी लोग इधर हैं, इनसे बात का। अपना शुभ नाम बताएं। ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान प्रकाश जी, ये बताएं कि जातिगत समीकरण ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है या कुछ मुद्दा भी चल रहा है? नहीं, यहाँ विकास का भी मुद्दा है और जाति समीकरण भी, दोनों है, अपने अपने हिसाब से है। अच्छा जी, जातिगत समीकरण भी है और विकास का मुद्दा भी है। अपने अपने सोचने का वो नज़रिया है, कुछ लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने हिसाब। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो विकास को लेकर सोच रहे हैं। अच्छा, आपके लिए विकास।
ये जातिगत समीकरण कौन से लोग सोच रहे हैं? बहुत से पार्टियां हैं जो जातिगत से चल रही हैं। यानी विकास और जातिगत समीकरण दोनों चल रहा है। हालांकि पूर्वांचल से शुरू करिए बिहार तक चले जाइए तो लोग कहते थे कि बेटी और वोट जात को देते हैं। खैर धीरे धीरे ये कम हुआ है। अपना नाम बताएं। पुनीत। पुनीत जी ये बताएं, आप तो युवा हैं, क्या सोचकर वोट डाले आप? हम तो हिंदुत्व और विकास सोच के वोट डाले। तो और विकास बिल्कुल। अखिलेश जी कहते हैं कि भाई युवा बेरोजगार घूम रहे थे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उनके में और ज़्यादा घूमते थे, अब तो कुछ संभला है। अच्छा ये बताइए, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जातीय समीकरण का कितना जोर चल रहा है? जातिगत समीकरण तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको गैर नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। यानी मुद्दा भी है लेकिन जातिगत समीकरण भी बहुत भारी है। आपका शुभ नाम? सतीश चंद। सतीश जी क्या है, जातिगत समीकरण भारी है कि कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं? नहीं सर, जातिगण समीकरण ज़्यादा है। गाजीपुर में विशेषकर जातिगण है। जात पात की लड़ाई यहाँ अधिक है, लेकिन विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग का मत विकास पर पड़ेगा, जात से कोई मतलब नहीं। हाँ जातिगत की है, लेकिन हम लोग विकास पर वोट देंगे। यानी हर आदमी विकास और जातिगत समीकरण, ये विकास की बात तो करते हैं। महिलाएं भी आ गई, वोट डाल दिया आप लोगों ने? नहीं डाला। चलिए पहले बात करते हैं, क्या सोचकर वोट डालिएगा इस बार? हाथी बदल जे और के कर बदल जे। अच्छा हाँ। तो कुछ मतलब मुद्दा उद्दा है आप लोगों को कि सीधे कि हाथी पर देना है इसलिए देना है कि कुछ इस मतलब सोचा भी है? सोचा ना है, कुल कागज पढ़ के लिख के कुल दे ले जाके जो मारल जाए। अच्छा चलिए, इधर एक और महिला, आप भी वोट डालने जा रही हैं? हैं? क्या सोचकर वोट डालिएगा? जात जमाती पर वोट ना रहे। अच्छा चलिए, ये तो अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग बात है। सभी दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। विकास और जातीय समीकरण, हालांकि जो देखा जा रहा है कि विकास के मुद्दे को भी लोग राजनीतिक निष्ठा के हिसाब से उठा रहे हैं। अगर वो अखिलेश यादव या गठबंधन के समर्थक हैं तो स्वीकार नहीं करते कि विकास कहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बीजेपी या उसके गठबंधन के समर्थक हैं तो विकास की तमाम बातें गिना जाते हैं कि क्या विकास हुआ है। उसी तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की बात कर लें तो यहाँ भी राजनीतिक निष्ठा आ जाती है कि जो सपा गठबंधन के समर्थक हैं वो एकदम स्वीकार नहीं करते कि कहीं कोई रोजगार मिला है। ऐसी इस तरीके से बेरोजगारी की बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया हो। तो वहीं अगर बीजेपी का समर्थक है तो कहता है कि जिसमें जैसी क्वालिटी उसको ऐसा रोजगार मिल रहा है। तो अलग अलग लोग बटे हुए हैं, यानी राजनीतिक निष्ठा के हिसाब से भी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन जो मेरा अनुभव है कि इस बार के चुनाव में जातिगत समीकरण ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर सदर।